रहीम आई एम योर कोर्स इंस्ट्रक्टर हिना शरीफ। कोर्स आपका फार्माकोग्नोसी 1A बेसिक है। कोर्स कोड फार्म 415 है। इसमें हम चैप्टर 1 पढ़े हैं, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी, जिसमें हमने स्टार्ट की थी टर्मिनोलॉजीज यूज इन फार्माकोग्नोसी। जो टर्मिनोलॉजीज फार्माकोग्नोसी में यूज़ होती हैं, इनको हमने 5 पार्ट्स में 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। 2 कैटेगरीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दिस इज द थर्ड कैटेगरी, जनरल हर्बल टर्म्स। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस जनरल हर्बल टर्म्स। Crude drug, first term है crude drug, a naturally occurring substance that has undergone only the process of collection and drying, that is plant, part of plant extract or exudate। ये नेचुरली occurring substances होते हैं जो नेचर से ऑब्टेन होते हैं, प्लांट से, एनिमल से, मिनरल से। ठीक है, ये नेचुरल ड्रग्स होती हैं। और ये अनप्रोसेस्ड ड्रग्स होती हैं। जो ओनली प्रोसेस इसके अंदर होता है वो होता है कलेक्शन का और ड्राइंग का। जब भी आपने हर्ब को लेना है तो उसको कलेक्ट करना है किसी पार्ट से। फॉर एग्जांपल आपको स्टेम चाहिए तो आपने स्टेम की जस्ट कलेक्शन की, उसको कट डाउन किया और जस्ट उसको ड्राई कर दिया। तो इसमें क्या होता है, एक सिंपल प्रोसेस होता है कलेक्शन का और ड्राइंग का। इसके अलावा इसमें और फर्दर कोई भी प्रोसेस नहीं होता, केमिकल चेंजेस नहीं आती। इसमें डिफरेंट प्लांट भी काउंट होते हैं क्रूड ड्रग की एग्जांपल में। पार्ट ऑफ प्लांट भी होते हैं। समटाइम्स हमें कोई पार्ट चाहिए होता है, लाइक लीफ चाहिए होते हैं, फ्रूट्स चाहिए होते हैं, तो पार्ट ऑफ प्लांट भी होते क्रूड ड्रग कंसीडर होते हैं। एस्ट्रैक्ट्स होते हैं। समटाइम्स इसके अंदर से हम सॉल्वेंट को यूज़ करके जो सॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं उसको ऑब्टेन कर लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एस्ट्रैक्ट्स कहलाते हैं। और एक्सुडेट्स होते हैं। एक्सुडेट्स वो होते हैं जब प्लांट में कोई कट या इंजरी लगाया जाए तो जो सिक्रीशन प्लांट के अंदर से निकलती है वो एक्सुडेट होती है। जिस तरह गम्स होते हैं और डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, ये हमारे पास ऑब्टेन होते हैं और इसके अंदर प्लांट के जो भी केमिकल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूटिलाइज किया जाता है, आइदर एक्टिव या फिर इनएक्टिव। ठीक है, ड्रग ड्रग जो होती है प्योर सब्सटेंस होता है और कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस होता है। यहाँ पर हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस से क्या मकसद है? प्योर सब्सटेंस का मकसद ये है कि जब हम क्रूड ड्रग की बात कर रहे थे तो क्रूड ड्रग के अंदर हमारे पास प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट्स भी है, स्टेरॉइड्स भी है, अल्कलॉइड्स भी है, ग्लाइकोसाइड भी है। तो ये एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट है। लेकिन जब ड्रग की बात करते हैं तो हम इसमें से जो हमें रिक्वायर्ड होता है उस कंपाउंड को आइसोलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अगर अल्कलॉइड चाहिए तो आई आइसोलेट अल्कलॉइड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज। किस प्रोसेस से? एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस से। एक्सट्रैक्शन से मैंने क्या किया, सॉल्वेंट को यूज़ किया, ऐसा सॉल्वेंट जिसमें सिर्फ अल्कलॉइड सॉल्युबल था। तो अब मैंने क्या किया, अल्कलॉइड को आइसोलेट कर लिया फ्रॉम अदर ड्रग। तो ये ड्रग जो होंगी अब किस फॉर्म में आ गई, प्योर सब्सटेंस की फॉर्म में आ गई। जो भी अल्कलॉइड है इट इज़ फ्री फ्रॉम अदर कंपाउंड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, लाइक प्रोटीन, इसमें कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं है। तो इट नाउ इट बिकम्स प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस हो गया, इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। या फिर ये सेमी सिंथेटिक भी हो सकते हैं। सेमी सिंथेटिक केस हमने स्टेरॉइड के केस में डिस्कस किया था कि आप प्लांट से मटेरियल को ऑब्टेन करें, फिर उसको कुछ पार्शियल सिंथेसिस करें, केमिकल प्रोसेस से गुजारें, उसमें उसके स्ट्रक्चर में थोड़ी चेंजेस कर दें, इसको डिफरेंट केमिकल से ट्रीट करके। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सेमी सिंथेटिक कहलाता है। कम्प्लीटली सिंथेटिक नहीं होती ड्रग्स, और कम्प्लीटली सिंथेटिक भी होती है और प्योरली केमिकल इन ओरिजिन भी हो सकती है। तीनों फॉर्म में हो सकती है, या तो आपने आइसोलेट कर लिया या इसको सेमी सिंथेसाइज कर दिया, और या फिर आपने कम्प्लीटली इसको सिंथेसाइज किया। ठीक है, ड्रग को, वो आपके पास क्या कहलाएंगी, प्योर सब्सटेंस जिसमें एक ही इंग्रेडिएंट होगा, वो आपके पास क्या कहलाएंगी, ड्रग कहलाएंगी। इसका पर्पस क्या होता है, इट इज़ इंटेंडेड टू ट्रीट और प्रिवेंट अ डिजीज़। इसका मकसद ये होता है कि आप डिजीज़ को ट्रीट करें या फिर प्रिवेंट करें, किसमें, ह्यूमंस में और एनिमल्स में। एनिमल में आपने सुनी कि वेटरनरी मेडिसिन होती हैं जो एनिमल के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। तो ड्रग्स वो होती हैं जो कि प्योर फॉर्म में हो, या आप इसको कह सकते हैं कि प्रोसेस क्रूड ड्रग जो है वो क्या कहलाएंगी, सिंपल ड्रग कहलाएंगी, जिसको डिफरेंट केमिकल प्रोसेस से गुजारा गया हो। नेक्स्ट टर्म इज गार्बल। गार्बल के प्रोसेस को आप सॉर्टिंग भी कह सकते हैं। इसका मतलब है टू रिमूव द यूजफुल पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम दैट विच हैज़ लेस पोटेंट और नो मेडिसिनल इफेक्ट्स। तो हमने सेपरेट कर लेना है उन पार्ट ऑफ द प्लांट को जो हमें रिक्वायर्ड हो मेडिसिन बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल मुझे अगर लीफ चाहिए, लीफ के अंदर मेडिसिनल पावर ज़्यादा है, और साथ ही साथ जब कलेक्शन होगी लीफ के साथ तो स्टेम भी आ जाते हैं, फ्लावर्स भी आ जाती हैं, बर्ड्स भी आ जाती हैं। तो गार्बल का प्रोसेस क्या होता है कि लीव्स का सेपरेशन फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, जिसमें मेडिसिनल इफेक्ट ना हो, जो लेस पोटेंट हो, जो हमें रिक्वायर्ड ना हो। ठीक है, इसकी एग्जांपल है रिमूविंग पेटल्स फ्रॉम द कैलिक्स। अगर हम कंप्लीट फ्लावर को ऑब्टेन करते हैं तो फ्लावर एक कंप्लीट स्ट्रक्चर के साथ होती है, उसकी स्टॉक भी होती है, उसके नीचे ग्रीन स्ट्रक्चर लगा होता है, वो कैलिक्स होता है।
तो हमें क्योंकि सिर्फ पेटल्स रिक्वायर्ड होती है, हम पेटल से ऑब्टेन करना चाहते हैं कोई एसेंशियल ऑयल, तो हम क्या करते हैं, कैलिक्स को रिमूव कर देते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, गार्बल का प्रोसेस कहलाता है। दूसरी एग्जांपल है रिमूविंग लीव्स फ्रॉम द स्टेम। हमें लीव्स रिक्वायर्ड है, स्टेम रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन जब कटिंग होती है तो साथ साथ स्टेम भी आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस में हम लीव्स को सेपरेट कर लेते हैं किसी स्टेम से। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, गार्बल प्रोसेस कहलाता है। फार्मूला दिस इज डिफरेंट फ्रॉम केमिस्ट्री फार्मूला। ठीक है, दिस फार्मूला इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन फॉर्मुलेशन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फूड और हर्ब। ठीक है, ये फूड फार्मूलाज भी हो सकते हैं, हर्बल फार्मूलाज भी हो सकते हैं, दैट कैन बोथ एनहांस एंड न्यूट्रलाइज द पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑफ अदर इंग्रेडिएंट इन द प्रिपरेशन। तो इसमें मोर देन वन इंग्रेडिएंट मौजूद होते हैं। अगर हर्बल प्रिपरेशंस की हम बात करें तो हमारे पास जितनी भी हर्बल मेडिसिन्स हैं वो फार्मूला मेडिसिन्स होती हैं, उनके अंदर मल्टीपल हर्ब्स होती है, मोर देन वन हर्ब्स होती हैं। अगर आप उसके कॉन्स्टिट्यूशन उनके इंग्रेडिएंट्स को देखें, वजह क्या होती है कि मल्टीपल हर्ब्स यूज़ करने की वजह से जो उसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स होते हैं, जो ट्रीटमेंट मेडिसिनल इफेक्ट्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, एनहांस हो जाते हैं। सिमिलरली हर हर्ब के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कोई ना कोई साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, ये जीआई को अपसेट कर देगी या कोई और चीज़ कर देगी। तो जब उसके कॉम्बिनेशन में कुछ ऐसी हर्ब्स रखी जाती हैं जो न्यूट्रलाइज करती हैं इन साइड इफेक्ट्स को, एट द सेम टाइम क्या करती है, स्ट्रॉन्ग करती है उसके मेडिसिनल इफेक्ट को, और उसकी जो टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं उसको काउंटर करती हैं, न्यूट्रलाइज कर देती हैं पोटेंशियल इफेक्ट्स, पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स ऑफ अदर इंग्रेडिएंट्स इन द प्रिपरेशन। तो एट द सेम टाइम फार्मूला कॉम्बिनेशन जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होती है किसमें, हर्बल मेडिसिन के अंदर। ये इंक्रीज करती है एक्टिविटी को और डिक्रीज करती है पोटेंसी को इन कॉम्बिनेशन। Extraction process, the process of isolation of active ingredients or active substance or active medicaments from raw material of either plants or animals or directly from the natural sources with the help of solvent is called extraction। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट का मतलब है वो इंग्रेडिएंट, प्लांट के अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होंगे, द इंग्रेडिएंट विच हैज़ मेडिसिनल इफेक्ट, उसको आप क्या कहते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट कहते हैं, या फिर एक्टिव सब्सटेंस भी कहते हैं, और समटाइम्स एक्टिव मेडिकामेंट भी कहते हैं। तो ये आइसोलेशन होती है, सेपरेशन होती है किसकी, एक्टिव सब्सटेंस की, फ्रॉम रॉ मटेरियल, जो कि प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, ठीक है, और डायरेक्टली फ्रॉम नेचर रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, या फिर आप कम्प्लीटली उसका पूरा रिसोर्स ले लेते हैं और इसको सॉल्वेंट की मदद से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, एक्सट्रैक्शन कहलाता है। आइसोलेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट फ्रॉम द रॉ मटेरियल विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट क्या कहलाएगा, एक्सट्रैक्शन। हर्ब, हर्ब की डेफिनेशन जो है, एनी सीड बेयरिंग प्लांट विच डज नॉट हैव अ वुडी स्टेम। ठीक है, सीड बेयरिंग प्लांट हो, उसका वुडी स्टेम ना हो, ग्रीन हो, सॉफ्ट स्टेम हो, एंड डाइज डाउन टू द ग्राउंड आफ्टर फ्लावरिंग। ठीक है, इसकी लाइफ कितनी होगी, इसकी वन फ्लावरिंग तक लाइफ होती है, एक दफ़ा ही फ्लावर कहता है, उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और इसका की एक ये भी चीज़ है, क्वालिटी है कि इसकी हाइट जो होती है वो बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लांट्स। इट इज़ इंटेंडेड टू यूज़ एज फ्लेवरिंग, इसका पर्पस क्या होता है, ये फ्लेवर के तौर पे यूज़ किया जाता है, फूड के तौर पर, मेडिसिन या फिर परफ्यूमरी में, क्योंकि हर्ब्स पे बहुत अच्छी फ्रेगरेंस होती है। तो मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हर्ब बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। मोस्टली जितनी भी आपके पास हर्बल मेडिसिन हैं वो सारी की सारी उसके जो रिसोर्स होता है वो हर्ब होती है, रादर देन ट्रीज और लार्जर शर्ब्स। हर्ब्स के अंदर ज़्यादा मेडिसिनल पावर्स होती है, डेट्स वाई हर्ब्स को बहुत ज़्यादा नेचुरल मेडिसिन के अंदर यूज़ किया जाता है। मैसेरेशन, द प्रोसेस इन विच क्रूड ड्रग इज प्लेस्ड और परमिटेड टू सोक इन अ सॉल्वेंट फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम until the cellular structure is softened and the penetrated by the solvent, a solvent constituent are dissolved and extract all. The process in which crude drug is placed or soak, वो प्रोसेस जिसके अंदर आप किसी भी क्रूड ड्रग को सोक कर देते हैं किसी भी सॉल्वेंट में, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, हर ड्रग के लिए अलग होता है। अगर किसी के लिए 2 days मेंशन है तो आपने 2 days तक करना है, किसी के लिए 1 week मेंशन है तो आपने 1 week तक करना है, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम अंटिल द सेलुलर स्ट्रक्चर इज सॉफ्टन। पर्पस क्या होता है, ये सॉल्वेंट क्या होता है, इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और इसके सेलुलर स्ट्रक्चर को, उसके टिश्यूज़ को जो है सॉफ्ट कर देता है और पेनेट्रेट हो जाता है इनसाइड द सेल्स, और साथ में क्या करते हैं, सेल्स के अंदर से जितने भी सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं सॉल्वेंट्स के अंदर, उसको डिसॉल्व कर देता है और उसको एक्सट्रैक्ट आउट करता है, टेक आउट करता है फ्रॉम द प्लांट। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैसेरेशन।
तो ये बेसिकली हमारे पास मैसेरेशन का प्रोसेस है। मार्क, an insoluble residue remaining after extraction of a solution as a drug with a solvent। ठीक है, जब आप मैसेरेशन परफॉर्म करते हैं तो आपके पास जो लास्ट में हर्ब बच जाती है, रेजिड्यू बच जाता है जिसके अंदर मजीद मेडिसिनल इंग्रेडिएंट नहीं होते, तो वो आपके पास क्या कहलाता है? मार्क कहलाता है। इसकी बहुत कॉमन सी एग्जांपल मैं आपको दूं। आपने देखा होगा शुगर केन का जूस जब निकालते हैं, जब कम्प्लीटली जूस निकल जाता है तो उसके बाद शुगर केन की जैसी शक्ल हो जाती है। तो वो आपके पास जो बाकी बचा मांदा रेजिड्यू होता है वो आपने अक्सर देखा होगा। इसी तरीके से जब हर्ब की एक्सट्रैक्शन करते हैं वो इसी एग्जॉस्टेड फॉर्म में आ जाती है, तो वो क्या कहलाती है? वो हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं होती, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, मार्क कहलाती है। मटीरिया मेडिका, लैटिन टर्म फ्रॉम अर्ली फार्मेसी। शुरू जो पुरानी बुक्स थी उसमें मटीरिया मेडिका की टर्म बहुत यूज़ होती थी। ये लैटिन वर्ड है बेसिकली, और ये यूज़ होता है, मटीरिया इज ड्राइव फ्रॉम मटीरियल और मेडिका इज ड्राइव फ्रॉम मेडिसिन। सो दिस इज द लैटिन नेम ऑफ मेडिसिनल मटीरियल। ठीक है, मेडिसिनल मटीरियल। ओल्ड बुक के अंदर अगर आपको मटीरिया मेडिका मिले तो इट मीन्स मेडिसिनल मटीरियल और मेडिसिनल सब्सटेंस। फार्माकोपिया, ये बेसिकली अब मेडिकल टेक्स्ट बुक है या ऑफिशियल पब्लिकेशन है। इसकी एक ऑफिशियल स्टेटस है जो एक्सेप्टेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसके अंदर बेसिकली लिस्ट ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स होती हैं और हर्बल मेडिसिन की सारी जो भी स्पेसिफिकेशंस होती हैं वो मेंशन होती हैं, जिसमें उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि क्या इधर ये हर्ब है, श्रब है, इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, इसके इनहेरेंट इफेक्ट जो ट्रेडिशनली यूज़ हो रही है, किस पर्पस के लिए ट्रेडिशनल इसके यूजेस हैं, आदर ये पेन को रिलीफ करती है, फीवर को ट्रीट करती है, किस पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, वो सारे इफेक्ट्स उस पर मैंशन होते हैं। और साथ ही साथ अगर वो हर्ब है तो वो इसकी इंस्ट्रक्शन फॉर यूज़ भी होती है कि आप इसको कितने ग्राम्स लेंगे, किस फॉर्मुलेशन में लेंगे, वाटर में डिजोल्व करके लेंगे, डायरेक्टली लेंगे, तो ये फार्माकोपिया में मेंशन होता है। तो ये हर्बल फार्माकोपिया के रेफरेंस से मैं आपको सारी डिस्क्रिप्शन बता रही हूँ। जो नॉर्मल एलोपैथिक फार्माकोपिया वो ज़्यादातर इसके टेस्टिंग या एनालिटिकल मेथड पे ज़्यादा फोकस करती है। तो इसमें कंप्लीट डिटेल किसकी? हर्बल फार्माकोपिया के अंदर प्रॉपर्टीज़ पे, उसके मेडिसिनल इफेक्ट्स पे जो ट्रेडिशनली रिपोर्टेड हो, और इसके इंस्ट्रक्शन पे। ठीक है, देन हमारे पास मेस्ट्रम है। मेस्ट्रम नेचुरली ड्राइव सब्सटेंस, बेसिकली ये सॉल्वेंट होता है जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में यूज होता है। दिस इज अ सॉल्वेंट टू एक्सट्रैक्ट द कंपाउंड्स फ्रॉम प्लांट मटेरियल व्हेन मेकिंग हर्बल एक्सट्रैक्शन और हर्बल प्रिपरेशन। जिस सॉल्वेंट के थ्रू आप एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे वो क्या कहलाएगा? मेस्ट्रम कहलाएगा। फार्माकोग्नोसी, द स्टडी ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स दैट इज प्लांट एनिमल ऑर्गेनिज्म, यहाँ इसका मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और मिनरल्स इन नेचर यूज एज अ ड्रग और फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ड्रग। ठीक है, फार्माकोग्नोसी की सिंपली क्या है? स्टडी ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स है, ये हम पढ़ चुके हैं, जो कि प्लांट हो सकती है, एनिमल हो सकती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकती है, मिनरल्स हो सकती हैं, और दो पर्पस के लिए यूज हो सकती है, एक्टिव ड्रग के तौर पर, और इनएक्टिव यूज होती है ड्रग बनाने के लिए, उसकी प्रिपरेशन के लिए, उसकी डोजेज फॉर्म बनाने के लिए, उसमें हेल्प आउट करने के लिए, एज अ एक्सीपिएंट और इनएक्टिव के तौर पर, दोनों तरीक़ों से ये यूज़ हो सकती है। दिस वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम टू वर्ड्स, फार्माकॉन मीन ड्रग एंड ग्नोसिस मीन्स नॉलेज। ठीक है, फार्माकोलॉजी, सिंस वी आर डीलिंग विद द मेडिसिनल इफेक्ट ऑफ अ ड्रग, जब भी हम ट्रू ड्रग की बात करेंगे, उसके मेडिसिनल इफेक्ट की बात करेंगे, तो फार्माकोलॉजी जो है वो बेसिकली इसमें डिस्कस की जाती है। फार्माकोलॉजिकल स्टडी ऑफ ट्रू ड्रग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि उसके थ्रू आपको उसके मेडिसिनल इफेक्ट पता चल सके। फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस विच इज़ कंसर्न विद द यूजेस, इफेक्ट्स एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ अ ड्रग। तो ये डील करती है किस पे? यूजेस पे, इफेक्ट्स पे, ठीक है, बेनिफिशियल और साइड इफेक्ट्स भी, और मोड ऑफ एक्शन ऑफ अ ड्रग, ड्रग किस तरीके से अपना एक्शन बॉडी के अंदर परफॉर्म करती है, किस रिसेप्टर पे एक्ट करती है, तो ये सारी डील करती है स्टडी ऑफ अ ड्रग। ड्रग में आपको फिर बता दूं, ड्रग्स बेसिकली क्या होती हैं? प्योर फॉर्म होती हैं, प्रोसेस्ड फॉर्म होती हैं। देन फाइटोकेमिकल, chemical compounds or chemical constituent produced as a results of plants normal metabolic process। प्लांट के अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म होता है जिसके नतीजे में डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं वो फाइटोकेमिकल्स कहलाते हैं, और समटाइम्स इसको रेफर करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं। इनकी बहुत सारी क्लासेस हैं, जिसके एग्जांपल्स हैं अल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, गम्स, टर्पीन्स एंड अदर्स। ठीक है, अल्कलॉइड्स हम पढ़ चुके हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग थेरेपेटिक ग्रुप है।
और मोस्टली मेडिसिन जो होती हैं वो अल्कलॉइडल इन नेचर होती हैं, हर्बल मेडिसिन। इसके अलावा ग्लाइकोसाइड भी है, ग्लाइकोसाइड जिसके शुगर और नॉन शुगर दो पार्ट्स होते हैं। गम्स होती हैं, गम्स जो बेसिकली प्लांट के अंदर से एक्सुडेट में शुमार होती हैं, और ये कैसी होती है, पॉलीसेक्राइड इन नेचर होती हैं। टर्पीज हमने देखा था हाइड्रोकार्बन है, सिंपल हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल इसकी है सैलिसिलिक एसिड जो है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट है एस्प्रिन के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली इसी तरीके से ये इसका फाइटोकेमिकल कहलाएगा, किसका, एस्प्रिन का। फाइटोएस्ट्रोजन a type of phytochemical which with some influence on the estrogen activity or hormonal system in the human। फाइटोएस्ट्रोजन वो एस्ट्रोजन होते हैं जो आप प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। फाइटो का मतलब क्या है, प्लांट, और एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन लाइक कंपाउंड्स होते हैं, प्लांट ड्राइव एस्ट्रोजन लाइक कंपाउंड, ठीक है। तो ये बेसिकली हार्मोनल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। ये एस्ट्रोजन की तरह फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, बल्कि ये क्या करते हैं, compete करते हैं एस्ट्रोजन रिसेप्टर साइट पर, और इसको ब्लॉक कर देते हैं फॉर हार्मफुल एस्ट्रोजन। अगर हार्मफुल एस्ट्रोजन इन रिसेप्टर साइट्स पे कंबाइन हो जाए तो वो डैमेज करती है बॉडी के बहुत से फंक्शंस को। दैट्स वाई फाइटोएस्ट्रोजन को यूज़ किया जाता है ताकि वो उसके रिसेप्टर साइट को ब्लॉक कर दे, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, इसलिए रिसेप्टर से बाइंड हो जाती है, और जो हार्मफुल एस्ट्रोजन होती है उसको जगह नहीं मिलती अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। वो रिसेप्टर से बाइंड होगी तभी अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। इसकी एग्जांपल है जीनोएस्ट्रोजन, ठीक है, विच कैन रिजल्ट इन हार्मफुल इफेक्ट, ठीक है। हार्मफुल एस्ट्रोजन की एग्जांपल है जीनोएस्ट्रोजन। फाइटोएस्ट्रोजन क्या करेगी, इसकी रिसेप्टर साइट को ब्लॉक कर देगी, इसको रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने देगी ताकि ये अपना हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस ना कर सके। So these are basically plant derived estrogens, estrogen like compounds. Then we have phytomedicine, medicinal substance that originated from plant. Phytomedicine is comprises of two words, phyto means plant, medicine, the plant medicines which have been derived from plants. This may include specific phytochemical as well as whole plant और herbal preparations। इसमें सारी चीज़ें काउंट हो सकती हैं कि आप whole plant को एज ए ड्रग, ट्रू ड्रग के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, उसकी कोई प्रिपरेशन बना रहे हैं, या उसमें से जो कोई फाइटोकेमिकल है उसको एक्सट्रैक्ट आउट करके यूज़ कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें आपके पास किस में कैटेगराइज होंगी, फाइटो मेडिसिन के अंदर। थैंक यू सो मच।